हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी मेहनत से, काफ़ी ज़ोर शोर से आप लगे होंगे गेट की प्रिपरेशन के लिए। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी द रिस्पॉन्स ऑन माई चैनल ऑल्सो। सो आज मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सामने लिखे टॉपिक पे आता हूँ। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग द गेट एग्जामिनेशन। है तो बहुत जनरल टॉपिक, लेकिन मुझे लगा कि इसके बारे में भी हमें कुछ बात कर लेनी चाहिए। तो सीधा मुद्दे पे आते हुए मैं पहले आप लोग को समझा देता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू ड्यूरिंग द गेट एग्जामिनेशन। सो मैं हमेशा की तरह पॉइंट्स पे आपको समझाता हुआ समझाने की सब कुछ कोशिश करूँगा। तो पहला बहुत सीधा सा है कि सुबह उठते ही जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वी शुड नॉट टेक, या फिर हमें क्या करना चाहिए में देखते हैं, तो वी शुड टेक वेरी लाइट ब्रेकफास्ट। रीज़न इज़ कि अगर आप बहुत हैवी ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, तो उस वक्त जब आप पेपर दे रहे होंगे, उस समय आपका दिमाग, आपकी नींद उस पर हावी हो रही होगी। आपका दिमाग काम नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि आपने बहुत हैवी ब्रेकफास्ट ले रखा है। तो आप जितना कोशिश हो सके हल्का ब्रेकफास्ट लीजिए। आपको बस उतने खाने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ उतने फूड को इनटेक करने की ज़रूरत है जो कि आपको उस समय पे एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो एग्जांपल के तौर पे जूस, जो कि वन ऑफ द लाइटेस्ट और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, आपको पता ही है। आप ब्रेड ले सकते हैं। आप हैवी ब्रेकफास्ट जैसे कि कुछ हमारे जो जंक फूड में आते हैं, सैंडविचेस एंड ऑल, वो सब मत लीजिए, मसालेदार बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि यू हैव टू स्टे वेरी कूल, वेरी लाइट इन द मॉर्निंग एंड और इन द टाइम व्हेन यू आर गोइंग अपियरिंग फॉर योर पेपर। सो जूस, ब्रेड, ये सब करके आप बहुत हल्का सा एक नाश्ता ले सकते हैं। यू कैन हैव अ वेरी लाइट ब्रेकफास्ट। फिर आप जो कपड़े पहनते हैं, यू शुड वेयर लाइट क्लोथ्स। बहुत हैवी ना हो, टाइट ना हो। जो भी आपके कपड़े हैं, आप बैठ रहे हैं तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, आप हाथ आगे बढ़ा रहे हैं तो आपकी शर्ट टाइट हो रही है, आपके कपड़े टाइट हो रहे हैं, तो आपको जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो बहुत ही कूल, कैजुअल और रिलैक्सिंग होने चाहिए, ताकि जिन्हें आप पहने तो आप एग्ज़ाम देते समय, बैठते समय आप एकदम कंफर्टेबल फील करें। आपको किसी भी तरह का जो कि कंप्रेशन वाली फीलिंग है, आपके प्रेशर की बॉडी के ऊपर आ रहे कपड़ों की वजह से प्रेशर की फीलिंग है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की कोशिश कीजिए। आप कुछ भी हल्के कपड़े पहन के जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब आप पेपर देने जा रहे हो तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि आप अपना पानी खुद रखें। कीप अ वाटर बॉटल। देखिए, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगा कि आप इसमें ग्लूकोज मिला लीजिए। ग्लूकोज को लेके मैं बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। जब आपकी बॉडी एक्सेस वर्क कर रही होती है एट द टाइम ऑफ पेपर, आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर होता है, आपके दिमाग पे प्रेशर होता है, आपकी बॉडी रैपिड वर्क फंक्शन कर रही होती है, आप मेंटली एज वेल एज फिजिकली बहुत ही ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चंस, यू हैव टू लुक एट द गिवन डेटा, यू हैव टू रिकॉल इन योर माइंड, यू हैव टू रिकॉल ऑल द फार्मूलाज यू हैव लर्नड इन योर ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस एंड ऑल। तो उस समय पे एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा रेट पे होता है। आप उसे अपने घर की नॉर्मल स्टडी, नॉर्मल रूटीन से बिल्कुल कंपेयर मत करें। सीधा 8 से 10 गुने का रेशियो होता है, क्योंकि आपको पता है यू हैव टू परफॉर्म इन जस्ट 3 आवर्स। तो उस समय पे आपका जो टेंशन होता है, आपका एक्सटर्नल प्रेशर, आपको उस समय पे सॉल्व करना है, यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन, एवरीथिंग एवरीथिंग, हर चीज़ में अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है। तो अगर आप, जो मैं कह रहा हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो यस, मैं हमेशा पानी की बॉटल साथ में रखता हूँ और उसमें 2 से 4 चम्मच, 5 चम्मच ग्लूकोज मिला के लेके जाता हूँ।
क्योंकि उस समय पे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो रही होती है। तो अगर हमारी बॉडी पे इफ़ वी वोंट सप्लाई एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट टू अवर बॉडी विल स्टार्ट वीकनिंग। हमारी बॉडी कमज़ोर होने लग जाएगी। अगर एक बार बॉडी ने कमज़ोरी पकड़ ली तो आपका दिमाग जो एक अच्छा कर्व दे रहा होगा उस समय पे, बहुत अच्छा ग्राफ बना रहा होगा आपकी परफॉर्मेंस का, वो एक स्टीप डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो आप उस समय पे क्या कर सकते हैं, उस समय पे आप कुछ खा नहीं सकते हैं, आप उस समय पे आप उठ के बाहर जा नहीं सकते हैं। तो अगर आपकी बॉटल में ग्लूकोज ऑलरेडी मिक्सड है, यू जस्ट नीड टू टेक अ सिप ऑफ इट, दैट्स इट। और आपकी बॉडी, आपका दिमाग एज इट इज़ फंक्शन करना शुरू हो जाएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और ग्लूकोज पीने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट भी है कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रहता है, आप पैनिक नहीं होते हैं, आपको काफ़ी कूल होने का अंदर से फील आता है, आप बहुत ही रिलैक्स होते हैं, आपको लगता है कि एज इफ एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल टोटली, नथिंग इज क्रिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू यू। As well as I must say that glucose is very good supplement for our body during workout. तो ऑल्दो आप उस समय पर रिग्रेस वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं, बट जो वर्कआउट कर रहा होता है वो होता है आपका ब्रेन। तो ग्लूकोज की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक इम्पैक्ट मिलता है आपके ब्रेन पे, आपका दिमाग ठंडा हो जाता है, आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। तो माय पर्सनल सजेशन इज़ कि कीप अ वाटर बॉटल विथ यू, इंक्लूडिंग 4 to 5 tablespoons ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद बात आती है कीप अ वॉच विथ यू, आई मस्ट से रिस्ट वॉच विथ यू। जनरली लोग ये सोच के रह जाते हैं कि आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे तो ऑलरेडी घड़ी है, आपको क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको लाइव देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में घड़ी है, राइट? तो इफ सपोज आई एम वेयरिंग अ वॉच, मैं पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग इन दिस मैनर। सपोज मैं कुछ भी सॉल्व कर रहा हूँ, a+b=c=+d, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग। तो आप सामने देखिए, आपको अगर टाइम देखना है तो जस्ट इतना करना है, यू हैव टू जस्ट होल्ड योर हैंड्स लाइक दिस एंड आप टाइम आपके सामने है। लेकिन अगर आप रिस्ट वॉच नहीं पहन के जाते हैं और आपको सामने की स्क्रीन पे टाइम देखना है, तो जस्ट थिंक फॉर अ वाइल कि आपका ध्यान कंप्यूटर आपकी रफ शीट से उठ के सामने स्क्रीन पे जाएगा, आप वहाँ टाइम ढूंढेंगे, आप टाइम देखेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका टाइम रिवर्स ऑर्डर में चल रहा होता है। आपका टाइम स्टार्ट होगा 180 मिनट से, तो आपका ये टाइम चल रहा होगा नेगेटिव में 179.56, 178.56 लाइक दिस। सो आप उस समय पे ये कैलकुलेट करते नहीं बैठ सकते हैं कि आपका कितना टाइम बीत चुका है। लेकिन अगर आपके हाथ में एक रिस्ट वॉच है, इफ़ यू आर वेयरिंग अ रिस्ट वॉच, तो आप, मैंने आपको अभी करके बताया, आपको हल्का सा फोल्ड करना है लाइक द वे यू आर डूइंग, यू यूज्ड टू डू अर्लियर ऑल्सो। आपको टाइम तुरंत दिखेगा। ट्रस्ट मी गाइज, ये चीज़, ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय पे आप अपने कंसंट्रेशन को 1 माइक्रो सेकेंड के लिए भी लॉक नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी तरह की छेड़खानी की कंसंट्रेशन से, तो आपका एक भी वैल्यू, एक भी डेसिमल ऊपर नीचे हुआ और आपका सवाल, आप अपने उस एकाग्रता से विभक्त हो सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने मिस्टेक कर दी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कितनी बार ऐसा करेंगे आप। अगर आप पेपर दे रहे हैं 3 3 आवर्स का और आप वेरी ऑफन यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग, देन जस्ट टेल मी गाइज हाउ मेनी टाइम्स यू विल परफॉर्म दिस एक्ट। और आपको टाइम ही मैनेज करना है उन 3 घंटों में, क्योंकि सॉल्व तो कोई ना कहीं कर ही लेगा उस क्वेश्चन को। लेकिन गेम चेंजर वो होता है, AIR 1 वो होता है जो उन 3 घंटे में सॉल्व करता है हर क्वेश्चन को। So my friend's personal suggestion is that keep a wristwatch with you, as for the obvious reason I told you. और फिफ्थ एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि आप पेपर में उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए विच यू फील इज़ 100% राइट। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के आंसर को जिसे मैंने इस वक्त सॉल्व किया है, जो आंसर मेरे को मिला है, वो 100% सही है, कोई उसे गलत नहीं प्रूव कर सकता किसी भी चांस पे, उन्हीं क्वेश्चन के आंसर आप सॉल्व करके वहाँ पे लिखिए। तो इसके लिए पॉइंट रहेगा, आंसर ओनली दोज क्वेश्चंस
आंसर ओनली दोज क्वेश्चंस विच यू फील इज 100% करेक्ट। क्योंकि उससे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिया था कि एक नेगेटिव करने पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपको 0.33 गंवाना पड़ेगा, और नेगेटिव अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको 0.66 लूज़ करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दीजिए जो आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि ये सही है, मतलब सही है, दैट्स इट। और कभी भी उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए जिनके लिए आपको इंट्यूशन काइंड ऑफ थिंग है, बिल्कुल नहीं। इंट्यूशन जैसा गेट के पेपर में कुछ नहीं होता है, या तो सही होता है या तो गलत होता है, दैट्स इट। इट्स अ 50-50 क्वेश्चन, अदर इट विल बी राइट और इट विल बी रॉन्ग, दैट्स इट। मैं अपना 6 पॉइंट बताना चाहूँगा कि हम जनरली अपने जनरल चीज़ों को ले जाना भूल जाते हैं, तो वो आप एक रात पहले ही हर चीज़ को पुट अप करके रख सकते हैं। लाइक आप पेंसिल रख लीजिए, इरेज़र रख लीजिए फॉर ओनली दोज क्वेश्चन। ऑल्दो पेंसिल इरेज़र का ऐसा ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हमने ग्राफिकली ज़्यादा अच्छा से सॉल्व करने की एबिलिटी हासिल कर रखी होती है, तो हम उन क्वेश्चन को पेंसिल से बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। रीज़न इज़ आप पेन से बना के उसे फिर उसी में रफ करके पूरा हौच-पौच मचा दीजिए और आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा आप फाइंड क्या करना चाहते थे। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज़ अ पेंसिल, इरेज़र, स्केल। सो try to make a habit, keep a habit of keeping all these things with you all the time. तो पेंसिल, इरेज़र, पेन, हाँ, ऑल्दो पेन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, यू नीड टू कीप एटलीस्ट टू पेन्स एटलीस्ट। आप हमेशा रखिए अपने पास। रीज़न इज़ कि पेपर में जाने के बाद आप किसी से पेन मांगेंगे तो सीरियसली हिज क्वेश्चन और हर क्वेश्चन वुड बी लाइक कि सीरियसली यू आर अपेयरिंग फॉर अ गेट एग्जामिनेशन, यू आर नॉट हैविंग अ पेन। तो दैट काइंड ऑफ ऑकवर्ड मोमेंट से भी बचने के लिए आपको पेन रखना चाहिए ऑब्वियसली। एज वेल एज जो भी जनरल स्टेशनरी होती है, नॉट वेरी लार्ज इन नंबर, पेन, इरेजर, जनरल स्केल, simple, no roller scale, nothing, simple scale you keep with you. And I think last but not the least, I must say you should try to focus on those topics which are under full command. ये चीज़ मैंने काफ़ी इलाबोरेटेड फॉर्म में अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि किन क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप उन्हीं टॉपिक्स को उठाइए अपने क्वेश्चन पेपर में से, उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, जिनमें आपको पूरी तरह से कमांड है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, एकदम सॉलिड हो, आप रिजिड फील कर रहे हो अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके, आप उन्हीं क्वेश्चंस को उठाइए, पहले सॉल्व करने दो। अब ये दो बात थी कि व्हाट टू डू ड्यूरिंग द गेट एग्जामिनेशन। अब हम व्हाट नॉट टू डू में आते हैं। एक्चुअली व्हाट टू डू बहुत सिंपल जनरल लगा हमें, लेकिन व्हाट नॉट टू डू थोड़ा कठिन है। मीन्स कि आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो इन सब का उल्टा कर दीजिए, वी शुड नॉट टेक वेरी लाइट वे ब्रेकफास्ट, सो दैट इज़ अनदर थिंग। सो व्हाट नॉट टू डू में हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। कि पहली चीज़ बहुत ही ऑब्वियस है, आपकी पंक्चुअलिटी। रीच द सेंटर at least 45 minutes before exam. I'm writing, my friends, at least 45 minutes. Why 45 minutes? Because you have to perform number of formalities there, your I-card checking, your identity checking, and everything, your admit card checking. Number of formalities are there, so if you will be late, then seriously loss is yours only. तो आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट अपने सेंटर पे 45 मिनट्स पहले पहुंच जाइए। उससे आप भी अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाल लेंगे, आपको, आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को टाइम मिलेगा कि आप उस जो माहौल होगा उस समय पे आपके सामने कॉम्पिटिटर्स होंगे, इंडिया लेवल पे के होंगे, क्या पता कौन कैसे, किसने कैसी तैयारी की है। तो यू नीड सम टाइम, यू नीड टू गिव योर ब्रेन सम टाइम टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। आप एकाएक अपने दिमाग से चाहिए कि वो रेस ट्रैक पे पहुंचते ही परफॉर्म करने लग जाए, तो ट्रस्ट मी गाइस कि ये बहुत ही कम है। 1000 लोगों में 2 जन के साथ ऐसा होता है कि उनका दिमाग इतना मेहनत कर चुका होता है कि अब उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जनसंख्या ऐसी ही है कि जिसे कि फ़र्क पड़ता है। तो आप ऑब्वियसली आप सेंटर पे जल्दी पहुंचेंगे, आप हर चीज़ को देखेंगे, हर चीज़ को, हर कैंडिडेट को समझेंगे, आप वहाँ देख रहे हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस माहौल को अपने हैबिट में डाल देगा आधे घंटे के अंदर, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर दूसरी बात आती है कि जब भी आप पेपर दें, तो अगर आपसे सवाल ना बने तो स्टे रिलैक्स्ड एट दैट टाइम, और कैसे रहना है वो भी मैं बताऊंगा। स्टे रिलैक्स्ड, आप सबको लग रहा होगा कि सो सिंपल, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ इतना कैजुअली, तो स्टे रिलैक्स्ड, बीइंग रिलैक्स्ड इज सीरियसली वेरी इजी। कैसे? मैंने यहाँ पर लिखा है एक चीज़, कीप अ बॉटल, वाटर बॉटल विथ यू प्लस ग्लूकोज। उस समय पे आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस एक 10 सेकेंड का एक प्रोसेस है वो फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है मैं बताता हूँ आपको। आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है, आपका आंसर गलत आ रहा है, आप फॉर्मूला भूल रहे हो, कुछ भी है, नो प्रॉब्लम। ये ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ क्लियर करके देगी। आप उस सवाल को, अपने पेन को नीचे सीधा सा रख दीजिए, आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथ पे हाथ धर के। आप पानी लीजिए, 2 घूंट पानी पीजिए, सिर्फ 5 से 10 सेकेंड के लिए आंखों को बंद करके दिमाग को एकदम शांत करिए। कोशिश करिए कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाए, एकदम शांत। मत सोचिए कि आपसे सवाल नहीं आ रहा है। 10 सेकेंड के बाद, ये सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकेंड का प्रोसेस है। 10 से 15 सेकेंड अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कहीं कोई नुकसान नहीं होना है, इनफैक्ट उससे आपको फ़ायदे ही होंगे। आप 10 से 15 सेकेंड के इस प्रोसेस के बाद आंखें खोलिए, सवाल को दोबारा से पढ़िए, बहुत ही आराम से पढ़िए, और उस समय पे ये सोचिए मत कि आपने पिछली बार अटेम्प्ट किया था जब इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर नहीं आया था। आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, उसमें गिवन डाटा को, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को लिखिए। रीज़न इज़ कि जब आप कोई आंसर नहीं पाते हैं ना, तो उस समय पे आपके दिमाग का प्रेशर सीधा इतने से इतना हो जाता है, और जब आपका दिमाग का प्रेशर इस लेवल से इस लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा ना, ये आपका डेल्टा है, इंक्रीज इन प्रेशर, उस समय पे आपका दिमाग ऑब्वियसली बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। आपको लगता है कि आप पढ़ के नहीं आए हैं, आपको दिमाग में 10 तरह के उटपटांग ख्याल आएंगे, लेकिन कुछ भी, किसी भी चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उस समय पे बस आपको क्या चाहिए, आपके दिमाग को ठंडा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सामने 65 क्वेश्चन 3 आवर्स का ऐसा रिगरस प्रेशर है कि आपके सांस लेने का टाइम नहीं है। तो उस समय पे आपको करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए 10 सेकेंड के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपका वो 10 सेकेंड का जो एक, मतलब पावर मेडिटेशन है, सिर्फ 10 सेकेंड का, वो आपको सीरियसली बहुत हेल्प करेगा। आपका प्रेशर जैसे ही वापस से इस लेवल पे आएगा, आपको इस डेल्टा का वैल्यू समझ में आएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय नंबर ऑफ टाइम्स, इनफैक्ट बाय मी ओनली। सो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है पेपर के टाइम में। और ट्रस्ट मी, अगर आपका लेवल इतना ही रह गया एंड यू केप्ट ऑन पुशिंग योर ब्रेन टू सॉल्व अ क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन के, आपको अगले 5-6 क्वेश्चन में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी, आपके आंसर नहीं आएंगे। आपको अपने दिमाग को ठंडा करने की ज़रूरत है। बहुत ही जनरल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। आप रोड पे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे अपनी कार से ट्रेवल कर रहे हैं, राइट? आप कार से ट्रेवल करते रहिए, रहते करते रहिए, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी कार का रेडिएटर गर्म हो जाएगा। व्हाट इज़ रेडिएटर? रेडिएटर इज सिंपली अ हीट एक्सचेंजर फॉर योर ऑटोमोबाइल। वो करता कुछ नहीं है, आपके कार के इंजन को ठंडा करता है। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कार को फंक्शन करना है, कार की भी एक लिमिटेशन है, बिल्कुल वैसे ही आपके दिमाग की भी एक लिमिटेशन है। इफ़ यू वांट इट टू परफॉर्म फॉर अ लॉन्ग रन, I repeat, if you want to perform it for a long run, you need to keep it cool as much as possible for a long time, and that long time is nothing but just 3 hours. जैसे ही हम रेडिएटर में कार के पानी डालते हैं, उसे ठंडा करते हैं, 10 मिनट बाद कार ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है,
मतलब मीन्स कि जैसे ही आप स्पार्क देते हैं या कार स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स रनिंग ऑन द सेम स्पीड, सेम पेस. What happened for those 10 minutes, those 15 minutes? Nothing. You just tried to cool your engine. Now, हमारे केस में बात किया जाए तो we have our brain as an engine. And our brain has to work for 3 hours on the gate examination. What is that water doing for us? That water is doing nothing but it's just clearing your headache. It's just clearing your rigorous pressure which you have followed for more than half an hour, 1 hour. क्योंकि उसी टाइम के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा. तो उस समय पे जो काम हमारा पानी करता है रेडिएटर के लिए, उस समय पे वो काम करेगा आपका पानी और ग्लूकोज आपके दिमाग के लिए. तो जैसे ही आपको ये चीज़ फॉलो करने को मिलेगी, आप अपने आप आपको रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे. एंड नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा, एक और गलतियाँ हम कर बैठते हैं अक्सर पेपर में, कि जैसे ही हमें पेपर मिलता है हम दौड़ पड़ते हैं रेस में. डू नॉट पैनिक एज पेपर स्टार्ट्स. बहुत ही ध्यान दीजिए. पेपर स्टार्ट होते ही आपको भागने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास 3 आवर्स है ना, आप आराम से तैयारी कीजिए पेपर सॉल्व करने की. आपको पेपर सॉल्व करना है, आपको पेपर से लड़ना नहीं है. यू हैव टू बी वेरी श्योर विद दिस फैक्ट कि आपके ही हैं वो 3 घंटे. आपसे वो 3 घंटे ना कोई छीन सकता है, ना कोई बोरो कर सकता है. यू हैव टू परफॉर्म इन दीज 3 आवर्स ओनली. आपको पेपर मिलता है, आप आराम से शुरू कीजिए. यू गो ग्रेजुअली. इम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं है, सडनली की ज़रूरत नहीं है. आप ग्रेजुअली काम को कीजिए. आपको भी पता होगा कि इम्पैक्ट और सडन अप्लाइड लोड में बीम कैसे टूटती है, कोई भी मटेरियल कैसे टूटता है. लेकिन जब हम ग्रेजुअली लोड को अप्लाइड करते हैं तो इट परफॉर्म्स वेरी वेल. सो these 3 points although are very less in compared to the 7 points of what to do, लेकिन ये 3 पॉइंट ऐसे हैं ना जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो आप सीख जाएंगे नो डाउट. और इनफैक्ट इनमें से कई चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन ये जो है 3 चीज़, ये 3 टॉपिक आपको हमेशा एक लेवल के ऊपर लेके जाएंगे. सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. एंड नेक्स्ट टॉपिक मैं कुछ साइकोलॉजिकल लेवल की बात करूँगा. आई होप आपको वो वीडियो भी पसंद आएगा. टिल देन गाइज, थैंक यू.